हम इंसान किसी चीज़ के इतने आदी कैसे हो जाते हैं, कैसे एक स्क्रीन के अंदर की नकली दुनिया हमारे असली जीवन पर हावी हो जाती है, कैसे कुछ मिनटों का सुख हमारी पूरी ज़िंदगी की खुशियाँ छीन लेता है। पोर्न एडिक्शन एक ऐसी आदत जो चुपचाप आती है, बिना आवाज़ के बढ़ती है और फिर एक दिन तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट सब खत्म कर देती है। शुरुआत में इसे कोई भी बुरा नहीं मानता। हमारे दिमाग का वो डोपामिन मिलता है, एक झूठी खुशी जो कुछ सेकंड के लिए अच्छी लगती है और दिमाग बार बार वही चीज़ करने की आदत बना लेता है। फ़ोन देखने वाला इंसान नहीं समझता कि अब वह कंट्रोल में नहीं बल्कि कंट्रोल हो चुका है। तुम फ़ोन देखते हो, तुम्हारा दिमाग डोपामिन नामक एक हार्मोन रिलीज करता है जो ड्रग्स लेने पर भी रिलीज होता है, और यही है एडिक्शन का असली रूप। जब तुम कुछ करने के लिए चाहो नहीं बल्कि मजबूर हो जाओ। लोग सोचते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, बस वीडियो ही तो है, लेकिन फ़र्क पड़ता है, बहुत गहरा फ़र्क। सबसे पहले मरता है तुम्हारा फोकस, मन स्थिर नहीं रहता। थोड़ी देर किताब खोली तो माइंड कहता है एक बार देख लो फिर पढ़ लेंगे, और उसके बाद खत्म होती है तुम्हारी विल पावर। तुम खुद को रोक नहीं पाते, कहते हो अब कभी नहीं देखूंगा, लेकिन 2 दिन बाद फिर वही चक्र शुरू हो जाता है। उसके बाद टूटती है तुम्हारी सेल्फ इमेज, तुम खुद से शर्म महसूस करते हो, आईने के सामने खड़े होकर सोचते हो मैं क्या ऐसा हूँ। धीरे धीरे आत्मविश्वास और ऊर्जा खत्म हो जाती है। तुम किसी से आंख मिलाकर बात तक नहीं करते हो। आज हर इंसान के अंदर एक युद्ध चल रहा है। एक तरफ वो जो कुछ बड़ा करना चाहता है, सपने पूरा करना चाहता है, नाम बनाना चाहता है, खुद को साबित करना चाहता है, और दूसरी तरफ वो लोग जो सिर्फ आराम चाहते हैं, बिना मेहनत किए सब कुछ मिल जाए। पोर्न एडिक्शन इसी युद्ध का हिस्सा है। यह वो आसान रास्ता है जो तुम्हारे सपनों के रास्तों को बर्बाद कर देता है। तो अगर चाहते हो इस साइकिल से बचना, फोन की आदत को छोड़ना, अपने सपनों को पूरा करना, तो साइंस द्वारा बताई गई 5 प्रूवन स्टेप्स को फॉलो करके तुम इस लत से बाहर निकल सकते हो या इससे बच सकते हो। स्टेप 1, डोपामीन रीसेट करो। गंदी वीडियो देखने से दिमाग इंस्टेंट प्लेजर पाता है। इससे नॉर्मल चीज़ें बोरिंग लगने लगती है, जैसे पढ़ाई करना, फैमिली टाइम करना और जिम जाना। इसलिए 7 डेज का एक डोपामीन डिटॉक्स चैलेंज लो। गंदी वीडियो देखना, सोशल मीडिया यूज़ करना, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना इस 7 दिनों के लिए बंद कर दो। सुबह जल्दी उठो, वॉक या एक्सरसाइज करो, ठंडे पानी से स्नान करो। धीरे धीरे दिमाग इन 7 दिनों में रियल हैप्पीनेस महसूस करने लगेगा। साइंस के अकॉर्डिंग 7 से 21 दिन में ब्रेन डोपामिन लेवल बैलेंस होने लगता है। स्टेप 2, ट्रिगर को पहचानो और तोड़ो। हर रिलैप्स की जड़ होती है ट्रिगर, जैसे बोर होना, अकेला महसूस करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या फ़ोन पर अकेले टाइम बिताना। तो एक नोटबुक लो और लिखो कब, किस समय और क्यों अर्ज होती है। फिर उस वक्त कोई हेल्थी काम करो, जैसे पुशअप, ब्रीथिंग एक्सरसाइज या कोई छोटा सा चैलेंज जो तुम चाहो। न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंग अवेयरनेस ही हैबिट चेंज की फर्स्ट की है। स्टेप 3, रिप्लेस द हैबिट, डू नॉट जस्ट क्विट। तुम पोर्न छोड़ना है सोचते रहोगे तो दिमाग उसी चीज़ पर फोकस करेगा। इसकी जगह एक नया रिवार्ड सिस्टम बनाओ, जैसे किसी नई स्किल को सीखना या किसी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद अपना फेवरेट सॉन्ग सुनूंगा। इससे ब्रेन नया डोपामिन सोर्स ढूंढेगा और पुराने एडिक्शन फेड हो जाएगी। बिहेवियरल साइकोलॉजी कहती है कि रिप्लेसमेंट हैबिट सबसे इफेक्टिव होती है। स्टेप 4, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ। अकेले लड़ने से रिलैप्स आसान हो जाता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई दोस्त या ग्रुप है जो तुम्हारे प्रोग्रेस को चेक करे तो माइंड डिसिप्लिन में रहता है। किसी भरोसेमंद इंसान को बताओ कि तुम इस एडिक्शन से निकलना चाहते हो। हर हफ्ते अपनी प्रोग्रेस शेयर करो। स्टडीज़ के अनुसार जिनके पास सपोर्ट सिस्टम होता है उनकी सक्सेस रेट 65% ज़्यादा होती है। स्टेप 5, पर्पज और विजन तय करो। एडिक्शन से बाहर निकलना सिर्फ कंट्रोल की बात नहीं, डायरेक्शन की बात है। अगर तुम्हें पता है कि तुम किस मकसद से जी रहे हो, तुम्हारा गोल क्या है, तो दिमाग अपने आप ही गलत चीज़ों से दूर रहता है। अपने गोल लिखो और उसे हर सुबह याद करो। तो यह है वो 5 स्टेप जो किसी को भी पोर्न एडिक्शन से बाहर निकाल सकते हैं। पोर्न छोड़ना मुश्किल है, लेकिन गुलाम बने रहना उससे ज़्यादा दर्दनाक है। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। वक्त है अपनी ज़िंदगी, अपनी फोकस, अपनी एनर्जी रिक्लेम करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो हर उस इंसान के पास जो इस गंदी आदत के जाल में फंसा है।